गांधी एक अनोखा व्यक्तित्व है। उनके विचारों की नई व्याख्या और उनके विरोध में द्वेष फैलाने की कोशिश आज भी जारी है। जबकि उनका जन्म 1.5 शताब्दी पहले हुआ और उनकी हत्या को 75 साल से भी अधिक समय हो चुके हैं। आइए पुरस्कृत पुस्तक गांधी के बहाने आज के समय में गांधी की प्रासंगिकता की पड़ताल करें। अशोक वाजपेयी जी के शब्दों। सर, हम अपने सामाजिक राजनीतिक जीवन में और समय में उस जगह पे हैं जहाँ गांधी से जितनी दूर जाया जा सकता है उतनी दूर हम पहुंच गए। वैसे में ऐसे लोग बढ़ते जाते हैं जिन्हें गांधी की अहर्निश निंदा, उन पर तरह तरह के लांछन लगाने का लगभग दैनिक अभ्यास हो रहा है। ये इसलिए कि गांधी से हम इतने दूर आ गए हैं। गांधी को एक विचित्र ढंग से एक गहरी विडंबना की तरह हमारा सबसे बड़ा प्रतिलोम भी बनाते हैं। और पराग मांडले ने ये पुस्तक लिखकर इस प्रतिलोम का होने का क्या मतलब है, इसकी सुविचारित व्याख्या की। पूरी पुस्तक तो मैं अभी नहीं पढ़ पाया, हालांकि मुझे एक प्रिंट आउट भेज दिया गया था, लेकिन जैसा कि दूसरों को भी आयोजकों को भी होता है, उनको लगता है कि उसको बुलाया है, बस हमने जो 3 दिन पहले किताब भेजी है होने के अलावा और कोई काम है। तौर पर ये निकलनों पर लागू होता, और मैं भी तो निकलना ही हूँ, तो इसलिए मुझ पर भी लागू होता है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत पलट भी है। तो उससे मैंने 2-4 अंश चुने हैं जो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। अगर हम सीधा सवाल करें कि आज कौन डरता है गांधी से, कई जवाब उभर कर आ सकते हैं। जिनके लिए राष्ट्र का अर्थ सिर्फ जमीन का टुकड़ा होता है, जिनका राष्ट्रवाद सिर्फ धार्मिक प्रतीकों का सिमटा होता है, वे डरते हैं गांधी से। जो राजनीतिक सत्ता पर धर्म की नैतिकता के अंकुश की जगह धर्म की सहायता से राजनीतिक सत्ता को हासिल करना चाहते हैं और धार्मिक विद्वेष पैदा कर उस सत्ता को टिकाए रखना चाहते हैं, वो डरते हैं गांधी से। जिन्होंने राजनीति को सेवा की जगह भ्रष्टाचार का माध्यम बना दिया है, वो डरते हैं गांधी से। जो जाति प्रथा के पूरी तरह से खात्मे की जगह निहित स्वार्थों के लिए जातिगत पहचान को बरकरार रखना चाहते हैं, वो डरते हैं गांधी से। जिनके लिए गौ संरक्षण का मतलब सेवा न होकर दूसरे पर अपनी धार्मिक आस्थाएं लादने तक सीमित रहता है, और जिनके लिए गोहत्या महज अपने धार्मिक द्वेष की अभिव्यक्ति के लिए जरूरी होती है, वो डरते हैं गांधी से। मशीनों के विकास को मनुष्यों का विनाश बनाने वाले डरते हैं गांधी से। महज मुनाफाखोरी के लिए प्राकृतिक साधनों का अपरिमित दोहन करने वाले, पर्यावरण का नाश करने वाले, अपनी जरूरत से कई गुना ज्यादा संग्रह करने वाले और किसी भी आधार पर समाज के कमजोर, गरीब और जरूरतमंद वर्ग का शोषण करने वाले डरते हैं गांधी से। ये सारे लोग इसलिए डरते हैं गांधी से क्योंकि उनके स्वार्थों और नापाक हितों की राह में रोड़ा बनकर किसी न किसी रूप में गांधी हर बार खड़ा होता है। तो ये जो सूची गिनाई गई है, वो सूची ही हमारे समाज में
तरह तरह के स्तरों पर सत्तारूढ़, सक्रिय और प्रभावशाली। उसी को ये जरूरी लगता है कि अपने डर से मुक्ति का एकमात्र उपाय यही है कि गांधी को हर दिन अपमानित और लांछित किया जाए। अब दूसरी बात, इस विडंबना का एक दूसरा पक्ष जिसकी इशारा किया है सराज जी, वो ये है कि अगर गांधी प्रतिलोम है तो उनको कुछ फालतू बनाने का, अपने अपने पक्ष में लाने का कुछ उद्यम किया जाए, कुछ ऐसी दुर्व्याख्या की जाए जिससे लगे कि गांधी भी उनके साथ ही। इस पर भी नायक जी ने लिखा है जिसको मैं पढ़ना चाहता हूँ। गांधी द्वेषी समूह, उसका शीर्षक है उस अध्याय का, हिंदू राष्ट्रवादी गांधी का निर्माण। तो एक हिंदू राष्ट्रवादी गांधी भी बनाया जा रहा है और उसको बनाने की प्रक्रिया में क्या हो रहा है इसका कुछ विश्लेषण। गांधी द्वेषी समूह को इस तरह से गांधी को अपनाने की जरूरत क्यों महसूस? इसके कई उत्तर हो सकते हैं। पहला, गांधी की हत्या के बावजूद उनके विचारों और उनकी प्रासंगिकता को खत्म करने की उनकी अब तक की तमाम कोशिशों की नाकामी। दूसरे, ऐसी स्थिति में उन्हें अपना विरोधी साबित करने की जगह अपने में से ही एक साबित करके वैश्विक सोच वाले सर्वधर्म संभाव के जीवन प्रतीक गांधी की उदार छवि को नष्ट करने की। और तीसरी बात यह कि उनके अपने पास वैश्विक या अखिल भारतीय अपील वाले किसी नायक का सिरका वरना क्या ये जानना रोचक नहीं है कि हिंदुत्व के झंडा बरदार इस संगठन के पोस्टर पर्सन सावरकर खुद घोषित नास्तिक थे। बाद के समय में इस संगठन के प्रातः स्मरणीय मान लिए गए डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म का त्याग कर बौद्ध धर्म अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध हो गए थे। कांग्रेस से छीन कर अपनाए जाने वाले सरदार पटेल खुद गांधी के कट्टर शिष्य रहे थे। कभी कभी ये भगत सिंह का भी नाम लेते हैं जिन्होंने मैं नास्तिक क्यों हूं जैसी पुस्तक ही लिख दी थी। सो अखिल भारतीय अपील रखने वाला कोई नाम इनके अपने संगठन से कोई एक शताब्दी की कालावधि में भी उभर कर नहीं आ सका। ऐसी स्थिति में जिसे खत्म करना संभव न हो, उसे अपने रंग में रंग दो का सिद्धांत अपनाना स्वाभाविक ही है। स्वच्छता के पूरे आंदोलन को आंदोलन में गांधी को उनके चश्मे तक सीमित करके इसका शुरुआती उपयोग करके उसकी सफलता जांच ली गई। बारी गांधी के वैश्विक दृष्टि वाले चश्मे की तरह अपना चश्मा लगाने की है, जिसका एक कांच हिंदू है और दूसरा राष्ट्रवादी। इन दोनों शब्दों के अर्थ पर व्यापक बहस हो सकती है, मगर इस संगठन की कोशिश उसे अपने सीमित और संकुचित अर्थ में ही बांधे रखने की है। और एक जगह बहुत प्रासंगिक उदाहरण है। बहुत पहले 9 अगस्त 1937 के हरिजन अखबार में गांधी लिखते थे, जो अर्थशास्त्र धन की पूजा करना सिखाता है और कमजोरों को हानि पहुंचाकर सबलों को दौलत जमा करने देता है, वो झूठा और भयानक अर्थशास्त्र है, वह मृत्यु का दूत है। इसके विपरीत सच्चा अर्थशास्त्र सामाजिक न्याय की हिमायत करता है, वो सबकी, जिनमें दुर्बल से दुर्बल भी शामिल है, समान रूप से भलाई चाहता है। तो अक्सर जो लोग इस
मौजूदा व्यवस्था के विरोध में भी हैं, या उससे असहमत हैं, या उससे त्रस्त हैं, या उसके शिकार हैं, वो भ्रमित होते हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आता कि ऐसे वक्त में हम कहाँ जाएं, किस सहारे की उनको जरूरत है। तो ये किताब बहुत प्रभावशाली ढंग से ये बताती है कि उन्हें दूर जाने की जरूरत नहीं है। गांधी उनके पास में, रूस में है, और अगर चाहें इस सहारे का अपने को सशक्त बनाने के लिए प्रतिरोध और विरोध में, असहमति और अन्याय के विरोध में, असहमति के पक्ष में और अन्याय के विरोध में उपयोग कर सकते हैं। एक बहुत प्रासंगिक पुस्तक है जिसमें आज जो रहा है, आज जो हो रहा है, उसको विचार में लेकर गांधी को आपके सामने प्रस्तुत किया गया। में से बातों को ये याद होगा कि धर्म के बारे में गांधी जी से किसी ने एक बार प्रश्न किया, अगर सारे धर्म एक ही ईश्वर की आराधना करते हैं और एक ही ईश्वर पाना उनका लक्ष्य है, तो ये अलग अलग धर्मों की क्या जरूरत है, एक ही धर्म काफी होना चाहिए। गांधी जी ने जो उसका उत्तर दिया हरिजन में, अंग्रेजी में था, ऑल रिलीजन्स आर परफेक्ट और ऑल रिलीजन्स आर ट्रू बट दे आर ऑल इम्परफेक्ट। यानी गांधी ने एक डेमोक्रेटिक विलक्षण धर्मों को बताया जिसमें एक दूसरे से सीखा जा सकता। और मैं आपका ध्यान इस ओर भी दिलाऊं जाते जाते, और आपसे क्षमा चाहता हूं क्योंकि हमारा एक अपना आयोजन है, हबीब तनवीर स्मारक व्याख्यान इंडिया हैबिटेट सेंटर में 7 बजे होना है। उसके पहले मुझे अतिथि के नाते पहुंच जाना, और हमारे अतिथि वक्ता भी यहाँ बैठे हुए हैं पीछे। उन्होंने प्रार्थना सभा का आविष्कार। संसार में कहीं भी आज भी ऐसी प्रार्थना सभा नहीं होती जैसी सेवाग्राम में हर दिन सुबह शाम होती है। इस प्रार्थना सभा में संसार के सभी धर्मों से प्रार्थनाएं शामिल की जाती। गांधी जी ने प्रार्थना सभा के रूप में एक बिल्कुल अभूतपूर्व मंदिर बनाया जिसमें सब धर्मों की प्रार्थना होती थी। ईंट गारे का मंदिर नहीं था, कोई मस्जिद को हटा के बनाया गया मंदिर नहीं था। और जो मंदिर बना है वो चू रहा है। जो सड़क जिस पर बना है उस पर 17 गड्ढे, ये सब कुछ नहीं था, वो एक मंदिर था। और सेवाग्राम में कोई मंदिर नहीं था, प्रार्थना सभा ही मंदिर थी। गांधी जी ने जब दलितों को मंदिर प्रवेश से रोका गया था, उसके बाद से मंदिर जाना, ये सब बातें वो आज ध्यान में लाने की है। और ये पुस्तक ये उकसाती है आप कि आप इस नंगे फकीर के बारे में उसने जो किया था। एक बात और कह के मैं समाप्त करूं, इन्होंने एक अध्याय में गांधी के क्रांतिकारी होने, हम लोग जब क्रांतिकारी की बात करते हैं भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद सशस्त्र क्रांति की ही बात होती है। असल में गांधी ने 2 तरह की क्रांतियां की। एक क्रांति जिसमें निजी आचरण और सार्वजनिक आचरण के बीच किसी द्वैत को या किसी अंतर को अस्वीकार किया। आप जो चाहते हैं कि क्रांति से आए वो आपको निजी जीवन में भी उसका आचरण करना हो। इतना ही काफी नहीं था, उन्होंने दूसरी क्रांति की। आप याद करें उस समय सारा पश्चिम क्रांति और परिवर्तन के लिए हिंसा को एकमात्र साधन मान रहे।
उस समय गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए अहिंसा का प्रस्ताव किया, न सिर्फ प्रस्ताव किया, उस पर अमल किया। ये दूसरी क्रांति थी और हमने इसको बहुत कम समझा है कि किस समय गांधी ने अहिंसा का प्रस्ताव किया। ये 2 विश्व युद्ध उसी समय हुए लगभग जिस समय गांधी ने अहिंसा का प्रस्ताव किया था। इसलिए गांधी उस पर फेसबुक पर या किसी कैमरे पर चप्पल मारकर इस तरह की हरकतें करके गांधी को भारतीय चित्त से हटाया नहीं जा सकता। भारतीय चित्त में एक अनिवार्य तत्व दबा छुपा, कई बार सक्रिय, कई बार निष्क्रिय, कई बार विचलित एक तत्व गांधी है। वो हमारे डीएनए में प्रवेश कर चुका है और देर सवेर फिर से प्रकट होगा। धन्यवाद।